मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार से पेड़ की जड़ों को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शब्दों में मीठापन उसके रिश्तों को पकड़ करके रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सूर्यदेव को मूल रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी चाकरी, पिता, प्रमोशन, समाधान और सफलता जैसी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, जब भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। जातक अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है और उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है, चारों तरफ से उन्हें ख्याति मिलती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जातक का जीवन पहले तो अंधकारमय बन जाता है। जी हाँ, उसके जीवन में उसे समस्याओं का कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। वह मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाता और न ही समाज में उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा सूर्यदेव जब पीड़ित होते हैं तो यह हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से हानि और कहीं न कहीं पिता के साथ तालमेल कमजोर हो जाता है। इसलिए सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में, चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य महाराज हर महीने राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है मकर संक्रांति की, तो यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और ख़ास बन जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और दूसरा धनु राशि में गोचर करते हैं इस राशि में आने से पहले। और जो धनु राशि होती है वह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। परिणाम स्वरूप देवगुरु के घर में सूर्य महाराज एक शिष्य के समान एकांतवास में उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं और मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान और शक्ति के माध्यम से हर किसी को श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने लगते हैं। और ऐसा ही अब आपको जीवन में देखने को मिलेगा। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सूर्यदेव हमारे जीवन में मूल रूप से प्रकाश के कारक हैं, यानी कि समस्याओं के समाधान के कारक हैं। तो मकर राशि में गोचर करना हर किसी के लिए समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य महाराज आपकी कुंडली के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय वर्तमान समय में सूर्यदेव आपकी कुंडली में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 तारीख को दूसरे भाव से निकल करके तीसरे भाव में गोचर करने लगेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में मकर राशि आती है और तीसरे भाव में सूर्यदेव का गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है।
सबसे पहले तो सूर्य महाराज यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से साहसी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे। जी हाँ, इस समय आप ज़बरदस्त तरीके से पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे। देखा जाए तो आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के मेहनत करते हैं और ऐसा देखने को भी मिलेगा। तो परिणाम स्वरूप इससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, यह समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए पुरुषार्थ कराने वाला साबित होगा। हर प्रकार से आपको सफलता की प्राप्ति होगी, बस पुरुषार्थ कीजिए। जी हाँ, इस समय आपके छोटे भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। देखा जाए तो यह समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, जी हाँ, आपकी बुद्धिमत्ता की क्षमता को और कई ऊपरी लेवल पर बढ़ा करके रख देगा। परिणाम स्वरूप कुछ लोगों के लिए आप इस समय प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जी हाँ, वह लोग जो मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए भी सूर्य महाराज का तीसरे भाव पर गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। वहीं सूर्यदेव जब तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं और सभी प्रकार की बीमारियों का भी खात्मा करने लगते हैं। जी हाँ, इस समय आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और पुराने समय से अगर आपको कोई समस्या है तो समझ जाइए सूर्य महाराज की कृपा से इस समय आपको उस समस्या से छुटकारा मिलेगा और आपके शत्रु भी इस समय आपके प्रभाव से पस्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर के सूर्य महाराज आपके लिए तीसरे भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे तो आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि यह न सिर्फ आपको पराक्रमी बनाएंगे बल्कि इनकी जो सप्तम पूर्ण दृष्टि होगी वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी और सूर्यदेव भाग्य के कारक ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। इस समय आप महाभाग्यशाली बनेंगे। जी हाँ, और जब भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा तो फिर कहना ही क्या, जो चीज़ आप चाहेंगे, जो चीज़ आप करेंगे, समझ जाइए उसको प्राप्त करने से और उसमें आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि भाग्य के कारक की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, वो भी पराक्रम के भाव में बैठ करके, तो कहना ही नहीं। इस समय आप अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल कर लेंगे। जी हाँ, इस समय आपको अपने बड़े वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, पिता का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में भी आपसी तालमेल काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहेगा। देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। जी हाँ, इस समय आप आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा और यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। जी हाँ, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारक होते हैं तो आपकी आत्मा को अध्यात्म के प्रति बढ़ाने का प्रयास करेंगे और यह चीज़ आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। समझने का प्रयास कीजिए। इस समय जितना ज़्यादा आप आंतरिक रूप से अध्यात्म के प्रति अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा इन फ्यूचर में चल करके आपको उसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह चीज़ समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मूल जो होता है वह कुल मिला करके सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ही होता है और इस चीज़ को जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक दुख में ही जियोगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह जो प्रभाव है सूर्य महाराज का, भाग्य भाव पर जब देखते हैं, दृष्टि पड़ती है या फिर भाग्य भाव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यह हर प्रकार से आपको अंदर से और बाहर दोनों ही स्थितियों में मजबूत बनाते हैं। पहले तो शासन प्रशासन सरकारी चीज़ों से सब प्रकार से आपको लाभ प्रदान करेंगे। हर प्रकार से इस समय आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए हर प्रकार से आपको कुछ मौके प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्यदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो बलवान हो जाए तो फिर बाकी अन्य ग्रहों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह राजा होते हैं और जब राजा बली है तो फिर उसके बीच में मंत्रियों की नहीं चलती और ऐसा ही परिणाम कुछ इस समय देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बनते हैं तो फिर कहना ही नहीं, क्योंकि दसम भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में हर तरह से आपको सफलता प्रदान करेंगे। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं या फिर दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ लीजिए हर किसी के लिए सूर्य महाराज का यह जो मकर राशि में गोचर है अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कॉम्पिटिटर को बिल्कुल पूरी तरह से पस्त कर देंगे। जी हाँ, यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा।
फिर भी सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ आपको सूर्य को जल देने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करना है। और हो सके तो रविवार के दिन मजदूरों की मदद करें, यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।